हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैम 2017 से, जो कि एक हमें सीरीज़ गिवन है और उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि जो सीरीज़ होगी इसकी वैल्यू क्या होगी। बेसिक आइडिया क्या कि हम इस सीरीज़ को पहले किसी नॉन सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल सीरीज ऑफ साइन एक्स या कोस एक्स, और उसके बाद हम उसको सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सीरीज़ कंसिडर करते हैं। पाई रेज टू पावर 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस पाई रेज टू पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 पाई रेज टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 1। अगर मैं यहाँ पाई की जगह x पुट कर देती हूँ, लेट पाई इज इक्वल टू x, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, तो ये सीरीज़ को हम क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस पाई रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 5 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 1। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये जो x रेज टू पावर 5.5 x रेज टू पावर 3/3 या फिर x रेज टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 है, ये कुछ ऐसा है कि अगर हम x स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 2n, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, x रेज टू पावर 3/3 प्लस x रेज टू पावर 5.5 प्लस x रेज टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो ये जो सीरीज हमने x में कन्वर्ट करी है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 2 इंटू अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर 2n अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से हमें यही सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ देखो, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं x की टर्म कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख पाएंगे, x इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर 2n माइनस 1 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू dx। ये जो सीरीज़ है वो हमें साइन x की सीरीज़ है। ये तो जो फाइनली इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा x इंटू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन x dx। तो हमने ये जो सीरीज़ थी इसको सिंप्लीफाई करके एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया, x इंटू साइन x dx। अब पाई के लिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू रखूँ 0 टू पाई, अपर लिमिट पुट करूँ पाई, तो ये जो सीरीज़ है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर मैं लोअर लिमिट पुट करती हूँ तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो सीरीज़ हमें गिवन है इसको मैं लिख सकती हूँ 0 टू पाई, कि जो हमें पाई रेज टू पावर 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस पाई रेज टू पावर 5 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 2 पाई रेज टू पावर 2n प्लस 1 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x dx। जो हमें गिवन सीरीज थी वो किसी हमने डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर ली। अगर मैं दोनों साइड 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करवा दूँ
1/2 पाई, इधर भी 1/2 पाई। तो ये हमें जो गिवन सीरीज थी वो मिल गई इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई x sin x dx। अब हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल है। सिंपली अगर मैं इस सीरीज को s पुट करूं, इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 0 टू पाई 1/2 पाई x sin x dx इज इक्वल टू 1/2 पाई सिंपली इंटीग्रेशन x इंटू माइनस कोस x 0 टू पाई माइनस कोस x dx 0 टू पाई। अपर लिमिट को अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 पाई इंटू पाई, क्योंकि x को पुट x की जगह पाई पुट किया, कोस पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस में इंटीग्रेशन कोस x का माइनस माइनस प्लस 0 टू पाई 1/2 पाई टू पाई कैंसिल। साइन x में अगर हम पाई पुट करते हैं तो साइन पाई 0, अगेन कोस साइन 0 0, फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 1/2। तो जो हमें गिवन सीरीज का वैल्यू गिवन सीरीज की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास आई है 1/2। थैंक यू।